सरवर निषाद ने काम किया है। ये तो सब लोग जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा से राम मंदिर के खिलाफ ही रहा है। अगर आजकल कोई डरता है योगी से तो मोदी भी डरते हैं, हमको लग रहा है। तो चौरी चौरा में हम मौजूद हैं और लगातार जनता जानती है का कारवा पहुंचा है चौरी चौरा में, और लोगों से हम जानेंगे कि आखिर 2027 को लेकर वो क्या सोचते हैं। विकास के दावे पर जब योगी सरकार अपने तीसरे टर्म में अब 2027 में जाएगी, तो वहीं लोग चौरी चौरा के जो चौरी चौरा की अगर राजनीतिक समीकरण को आप देखें तो सरवर निषाद मौजूदा विधायक हैं और वो केंद्र में मंत्री उनके पिता हैं, डॉक्टर संजय निषाद के बेटे हैं। ऐसे में अब राजनीति में फेरबदल होते रहते हैं, लेकिन एक तरफ विपक्ष के अपने अपने दावे हैं और एक तरफ हम उतरे हैं ग्राउंड जीरो पर जनता से जानने के लिए कि चौरी चौरा की जनता आखिर क्या चुन रही है, क्या सोच रही है, क्योंकि एक तरफ स्थानीय मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिर 2027 को लेकर वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? बरनवाल। चौरी चौरा में क्या माहौल है, बताइए। ठीक है माहौल बीजेपी के प्रति, और सरवन निषाद के लिए ही ज्यादा लोग सोच रहे हैं। हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं सरवर निषाद। हाँ ठीक है कर रहे हैं। अरे जितना अधिकार में होते ना करेंगे ना, जितना अधिकार में वो कर रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है सर? सरवन जायसवाल। क्या लग रहा है, सरवर निषाद भी हैं और विधायक जी हैं, वो काम उम किए हैं, उनको कितना आप रेटिंग देंगे? बहुत काम किए हैं, 100% बहुत काम किए हैं, और क्षेत्र में बराबर उनका आना जाना रहता है। हर हफ्ते हर दूसरे तीसरे यहाँ पे आना जाना रहता है उनका। लोगों को सुख दुख में भी आते जाते रहते हैं बराबर। कोई सूचना देता है, कोई किसी बात को तुरंत हाजिर होते हैं, बराबर उनका आना जाना रहता है। हम लोग यही चाहेंगे कि वो दोबारा फिर से विधायक बने, फिर से वही विधायक बने जी, फिर से वही विधायक बने। क्या कहेंगे आप, क्या नाम है? प्रेम निषाद। बताएं आप क्या सोच रहे ये सरवन निषाद ऐसे विधायक है कि जितना इस समय दौरा क्षेत्र में कर रहे हैं, ऐसा विधायक तो मैंने देखा ही नहीं। मरनी जीनी शादी ब्याह जहाँ भी होता है, ये मौके पर पहुँच के जो है सब कोई मदद करते हैं, और हम यही चाहेंगे कि अगले बार भी जो है विधायक जो है सरवन निषाद बने, अगली बार वही विधायक बने। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। मैं एक युवा होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में फिर दोबारा बीजेपी की सरकार है, और माननीय हमारे विधायक जी सरवन निषाद जी बहुत अच्छे विधायक हैं। ये हम लोग के क्षेत्र में बराबर आते जाते रहते हैं और हर जनता से मिलते रहते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबसे वो मिलते हैं। युवाओं को भी बीजेपी की सरकार में बहुत अच्छी रोजगार मिली है। बहुत सारी पुलिस की भर्तियां निकल चुकी हैं और जल्द एसआई के लिए भी आवेदन पत्र आने वाली है। और मैं एक युवा होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी की सरकार में जितने लोगों को रोजगार मिली है, वो इसके पिछली सरकार में उतनी लोगों को रोजगार नहीं मिली है। एक तरफ लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता है कि पेपर लीक, सबसे ज्यादा पेपर लीक इसी सरकार में हुए हैं। एक तरफ अगर देखेंगे तो बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा इसी सरकार में उठ रहा है। आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी मुद्दा है? बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा सर ये है कि जनसंख्या हमारी देश की बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, एक मुद्दा ये भी है। दूसरी, पेपर लीक के जहाँ तक मामले की बात है तो इसमें केवल मंत्री की गलती नहीं होती है, इसके साथ साथ इसके बीच में बहुत सारे अधिकारी हैं जो पेपर लीक करने के लिए पैसा लेके पेपर लीक कर देते हैं। उन अधिकारियों के ऊपर भी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा इस वक्त अखिलेश यादव जोर शोर से उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समाजवाद ही सनातन है और सनातन ही समाजवाद है। क्या आप लोग कहेंगे, क्योंकि एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, योगी जी बढ़िया काम कर रहा है, वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पूरी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा इस वक्त चल रहा है और एक तरीके से सरकार, विपक्ष सरकार को घेर रहा है। क्या आपको लग रहा है कि चुनाव में विपक्ष इस मुद्दे को भुना रहा है? क्या फायदा होगा? ये तो सब लोग जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा से राम मंदिर के खिलाफ ही रहा है। राम मंदिर की मुद्दा उनके सरकार में शुरू हुई थी, लेकिन उन्होंने राम मंदिर पे कोई भी मतलब राम भक्तों के पक्ष में कोई भी फैसला कभी किया ही नहीं है, और वो लोग हमेशा राम मंदिर के खिलाफ ही रहा है। और आज राम मंदिर बनने के बाद वो लोग राम मंदिर के पक्ष में बात कर रहा है। वो खुद एक यदुवंशी समाज से बिलोंग करते हैं, और मैं यही कहना चाहूँगा, अगर उन्हें इतना ही सनातन और हिंदुओं के प्रति उनका भक्ति भाव है तो वो क्यों ना कृष्ण जन्मभूमि के मामले को लिए आंदोलन खुद छेड़े, क्योंकि राम मंदिर के आंदोलन तो बीजेपी ने छेड़ा था, ये सब लोग जानते हैं, और हर हिंदुओं ने उसके लिए चंदा दिया और राम मंदिर बन के तैयार हुआ है। ये किसी यही है कि चढ़ावा चोरी तो हुआ है, अगर चोरी हुआ तो क्या वास्तव में सही तरीके से कार्रवाई हो रही है? क्या विपक्ष इसे चुनाव में ले जाकर भुनाएगा और फायदा होगा विपक्ष को? विपक्ष तो इसका फायदा चाह रहा है, लेकिन विपक्ष को कोई फायदा नहीं होगा।
और जहां तक बात है कि राम मंदिर में जो चोरी हुआ है उसके लिए सरकार हर तरीके से जांच पड़ताल करवा रही है, और जो भी उसमें दोषी रहेंगे उन्हें सरकार कही है, आश्वासन दिया है पूरे भारत की जनता से कि उन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। और मुझे वर्तमान में भारत की जो सरकार है उस पर पूरी विश्वास है कि ये जो भी लोग चोरी वोरी किए हैं उसमें उन लोगों के खिलाफ जांच होगी और कार्रवाई होगी कठोर से कठोर। तो हम चौरी चौरा में यहाँ बात करना, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उपकार विश्वकर्मा है और जन की भावनाओं को देखते हुए मैं यही देख रहा हूँ कि जो वर्तमान में सरकार है इसी को प्रोग्रेस किया जाए, यही जो है जनता के लिए हितकारी है। बाकी जितने लोग थे केवल जो है समय व्यतीत करते थे और चोरी चिकारी बदमाशी डकैती यही सब उपद्रव बढ़ता था पहले, ठीक ना। ये सब चीज़ें जो है शांत हुआ है इस सरकार में, वर्तमान सरकार में, और जो है अल्पसंख्यकों का दमन भी हो रहा है इसमें, और जो उपद्रव करते थे लोग वही बाहुबली बन करके करते थे लोग। तो हमारी वर्तमान सरकार को जो है प्रोग्रेस मिलना चाहिए और उसके अंदर जो है हिंदू हित की भावना है, राष्ट्र प्रेम है, ये जो है बहुत सर्वोपरि है बात हमारे देश के लिए, राज्य के लिए और आने वाले भविष्य के लिए। एक तरफ अखिलेश यादव कई सवाल खड़े कर रहे हैं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि चढ़ावा चोरी हुआ है और विपक्ष जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रहा है 2027 के चुनाव में बीजेपी को कहीं ना कहीं घाटा होगा? देखिए, जो राम के भावनाओं को नहीं समझ रहा है वो आज राम के प्रति राजनीति करने की उनके क्या मतलब है, दायित्व क्या है। वह व्यक्ति जो है राम को तो पहले ही दरकिनार कर चुके थे, अस्पताल बनाने के मूड में थे, खेल के मैदान बनाने के मूड में थे। हमारे राम को जानना, राम प्राण हैं, राम हमारे आनंद हैं, राम आकाश हैं, राम त्रिलोकीनाथ हैं, इस समझना पड़ेगा। राम ही आप बोल रहे हैं, राम ही आप देख रहे हैं, राम ही सत्य है। इसको समझने के लिए स्वस्थ दिमाग चाहिए, स्वच्छ मन चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि समाजवाद ही सनातन है और सनातन ही समाजवाद है। ठीक है, अगर समाजवाद ही होता तो क्यों नहीं दोबारा कभी बन पाते, और बने क्यों नहीं, उनका ग्रोथ क्यों गिरता चला गया। आज लोग टोटीचोर बोल रहे हैं, तो ये क्या है? ये दिखा रहा है कि वो आने वाले भविष्य में वो अस्थाई पिलर उनका है नहीं, वो खुद अपना खोते चले गए, ठीक ना। तो 27 में लग रहा है योगी जी आएंगे। अरे वो हमेशा आएंगे, उनका कार्य क्षेत्र जनता के मनो को दिमाग को पढ़ते हैं। वो चौरी चौरा में स्थानीय विधायक पर आते हैं, सरवर निषाद ने काम किया है? बिल्कुल किए हैं, बहुत बढ़िया किए हैं, और जनता की सुनते हैं। जब भी आदमी बुलाता है तो चले आते हैं, तो हम तो कहेंगे कि वो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक ना। उनके अंदर जनहित की भावना है, योगी के समर्थन में सदा बने रहते हैं। और योगी का मतलब है योग प्लस, यानी हर कार्यों का प्लस, ठीक ना। जो विरोधी हैं वो केवल जो है अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, राजनीति करते हैं। योगी का मतलब है कि वो जनता का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, बहुमुखी विकास हो, बुराइयों का नाश हो, ऐसे अस्तित्व में जीने वाले योगी जी हैं, ठीक ना। योगी जी का दमन तो पूरे राष्ट्र का दमन। एक वही चेहरा है जो बेदाग है, ठीक ना। अगर आज कल कोई डरता है योगी से तो मोदी भी डरते हैं, हमको लग रहा है, ठीक ना। अमित शाह की तो आंख मिलाने की ताकत नहीं रह गई। मोदी जी भी डरते हैं योगी आदित्यनाथ से? नहीं डरते हैं, मतलब उनके कार्यों से, मन उनके श्रेष्ठ कार्यों से, ठीक ना। ये ऐसा नहीं है कि वो झगड़ा आलू थोड़ी ना है कि डरवाते हैं। उनके अंदर जो इच्छा शक्ति है वो बड़ा मजबूत है। जैसे इच्छा शक्ति की बात मैं कर रहा हूँ, ये बात नहीं है कि मोदी जी अच्छे नहीं है, मोदी जी भी अच्छे हैं, लेकिन कूटनीति मोदी जी का बढ़िया है। देश विश्व राजनीति में अगर देखा जाए तो मोदी जी श्रेष्ठ हैं। अभी हमारे राष्ट्र प्रेम में जो देखा जाए तो योगी जी श्रेष्ठ चल रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये लोग कहीं खड़े होने कानून व्यवस्था जो थी वो भी लचर है, गुंडा राज में नंबर 1 बना दिया प्रदेश को, जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर उस पर भी घेर रहे हैं। वो गोरखपुर में आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकायदा बुकलेट जारी कर दिया कि स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, क्या उस पर रोजगार पर क्या हाल है, महिला सुरक्षा पर क्या हाल है, उन्होंने बाकायदा। नहीं ठीक है, हम तो चाहेंगे कि अखिलेश विरोधी तत्व जो है वो बने रहें, तभी तो हमारे योगी के अंदर जो बुराई होगा दूर होगा।
ये तो थोड़ी ना है कि योगी के अंदर सब कुछ अच्छा ही है, वो भी रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन विपक्ष मजबूत होना जरूरी है, तभी तो आईना दिखा पाएगा कि कहाँ कमजोर है योगी, किस क्षेत्र में कमजोर है, तभी तो योगी जी को काम करने में अच्छा रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि जनता को दरकिनार करके योगी जी चलेंगे। तो विपक्ष इतना मजबूत हो जाए कि बदलाव कर दे। अगर हो तो बढ़िया है, अगर कर पाए तो हम तो स्वागत करते हैं, हमारे लिए तो सब बराबर है, जो जनता का बात लेकर के चलेगा वही सर्वोपरि रहे, इसमें क्या है। मौजूदा विधायक पर आते हैं। सरवन निसार जी विधायक हैं, क्या कहेंगे उनके काम को लेकर? अगली बार क्या उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए? आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत संतुष्ट हम लोग हैं। इसलिए संतुष्ट हैं कि 2022 के पहले जो भी यहाँ के विधायक लोग बने, उन लोगों को चुनाव जीतने के बाद पता नहीं लगता था वो लोग कहाँ हैं। जब चुनाव जब आता था तभी लोग आते थे लोग, और जब से सरवन निसार 2022 में चुनाव जीते हैं, बराबर लगातार इस विधानसभा में लगातार आते जाते रहते हमेशा, बिल्कुल। और विकास भी अपना काम होता रह रहा है, बहुत विकास हुआ जी जब से 22 में सरवन निसार जी आए, और हम लोग यही चाहेंगे कि दोबारा फिर से सरवन निसार जी आए हम लोग के। दो चार काम अगर आप बता पाए तो जो सरवन निसार ने किया है चौरी चौरा के क्षेत्र में, जो गिना जा सकता है कि हाँ उन्होंने। नहीं, 2-4 की तो बातें छोड़ दीजिए, सैकड़ों काम हुआ है, सैकड़ों काम को क्या बताया जाए, बहुत काम हुआ है। बहुत काम हुआ है। आपको लग रहा है कि पूरा काम कर रहे हैं सरवन निसार जी और वही बिल्कुल आगे? बिल्कुल, जहाँ कोई जरूरत पड़ता है तो मौके से पहुँच जाते हैं, वही बुलाता है तो वहाँ पहुँच जाते हैं, शादी ब्याह मरनी जीनी में वो पहुँच जाते हैं, सब लोग की समस्याओं को सुनते हैं वो। और हम यही चाहेंगे कि अगले बार 2027 में जो है फिर दोबारा ही सरवन निसार। क्या कहेंगे आप? हमारे माननीय विधायक जी ने हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हमारे कच्छांचल क्षेत्र में बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती थी, पुलिया नहीं थी, पुलिया का निर्माण उन्होंने करवाया, जनता की मांग थी तो बहुत सारी जगह पे सड़क बनवाया, हर जगह रोड पे लाइट लगवाया। अभी जल्द ही निबियावा डाला पे रात के टाइम पोल नहीं लगी हुई थी, लाइट की दिक्कत की वजह से बहुत सारी एक्सीडेंट होती थी, उस दिक्कत को भी उन्होंने दूर करवाया। जल्दी फंड पास हो चुका है और लाइट भी शायद अभी तक लग चुका है। हमारे हाईवे पे सुंदरीकरण करवाया गया, जगह जगह रोड लाइटें लगवाई गई, रोडों का हर जगह विकास हुआ। फिर से अभी पास में हमारी पोखरा है, पोखरे का भी मतलब विकास कार्य चल रहा है, और हमारे शहीद स्मारक का भी विकास कार्य मतलब उन्होंने कहा है कि और सुंदरीकरण उसको किया जाएगा और भी उसको अच्छा किया। तरकुलहा मंदिर के भी रोड को चौड़ीकरण करवाया जा रहा है, वहाँ पे हमेशा जाम लगी रहती थी, जिसके वजह से देवरिया गोरखपुर बाईपास पे भी जाम लग जाया करता था। आज अगर हमारे तरकुलहा का रोड चौड़ा होता है तो देवरिया बाईपास वाले रोड पे भी हम लोग को राहत मिलेगी। और इसके साथ ही उन्होंने हमारे क्षेत्र में बहुत सारे काम किया है, और किसी को भी उनसे कभी भी मिलना रहता है, कोई भी परेशानी रहती है, वो तुरंत उनके पास जाते हैं, वो कहीं पे भी रहते हैं वो तुरंत आ जाते हैं। जल्दी हॉस्पिटल की बात है, हॉस्पिटल में एक औरत की मतलब मृत्यु हो गई थी, प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम पे तो उस औरत के लिए वो बस्ती जा चुके थे, गाड़ी से वो जा रहे थे लखनऊ, लेकिन वहाँ से वो वापस आए। उस औरत को जब पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो आए यहाँ पे और उनकी समस्या को सुनी, और उसके लिए तुरंत के तत्काल में उन्होंने निर्णय लिया जो भी उन्हें लेना चाहिए था। हम लोग उनसे खुश हैं, इस क्षेत्र के पूरी जनता मतलब उनसे खुश है, और हम लोग को आज तक ऐसा कोई विधायक नहीं मिला है। हम अपने विधायक से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, और हम चाहते हैं कि ये फिर दोबारा हमारे क्षेत्र में बने विधायक, क्योंकि इसके पहले जो भी विधायक रहे हैं उन लोगों का आता पता नहीं चलता था चुनाव जीतने के बाद वो कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आ रहा है तो विधायक भी अब क्षेत्र का दौरा करने लगे? नहीं, चुनाव की बात नहीं है, हम पूरे 5 साल से हम लोग देखते हैं कि हम लोग को जब भी, हम तो बच्चे हैं, हम लोग को जब मिलना रहता है वो इस रास्ते से जाते हैं, तो हम लोग उनसे जब भी मिलते हैं वो तुरंत हमारे कंधे पे रख के एक हमारे बड़े भाई की तरह हमसे बात करते हैं। हम चुनाव है तो कहीं ऐसा नहीं ना विधायक जी निकल गए क्षेत्र का दौरा करने? जब से चुनाव जीते हैं लगातार आते हैं अच्छा। क्षेत्र में, लगातार आते रहते हैं, और जनता दरबार भी लगाते हैं अपने वहाँ। किसको कोई भी समस्या रहता है तो जो जनता दरबार में लोग जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, तुरंत जो है अधिकारियों को वो निर्देश करते हैं, उनका काम होता है। ऐसा विधायक हम लोग चाहेंगे फिर से दोबारा हुआ है सरवन निसार। चलिए, तो ये वास्तव में चौरी चौरा की धरती क्रांतिकारी धरती के नाम से होगी। हमने तमाम विधानसभाओं को कवर किया, लेकिन यहाँ जैसा हालात अब कहीं नहीं देखेंगे। जो जनता का यहाँ मिजाज दिखाई दे रहा है कि चौरी चौरा की धरती पर जिस तरीके से है, तो वो निषाद पार्टी से, लेकिन टिकट मिला था सरवन निषाद को बीजेपी से, और भारतीय जनता पार्टी से वो विधायक चुने गए।
लेकिन यहाँ की सीट दिलचस्प साबित हो रही है क्योंकि जनता अभी भी विधायक के काम पर मुहर लगाती हुई दिखाई दे रही है। कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के सपोर्टर है और मतलब सपोर्टर तो होंगे, माना ही जा रहा है कि किसी पार्टी से संबंध आप लोग तो नहीं रखते होंगे? नहीं, किसी पार्टी से नहीं, उनकी कार्यशैली पे हम लोग खुश हैं जी। यानी देखिए, हमने दुकानदार यहाँ के जो थे स्थानीय उनसे बात किया और ये प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है कि लोग विधायक के कामकाज पर मुहर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये रहता है कि क्या वास्तव में विधायक के कामकाज पर मुहर लगेगी, फिर दोबारा सरवन निषाद को 27 के चुनाव में टिकट मिलने की संभावना बनेगी। हमारी भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जनता जानती है जारी रहेगा। आप देखते रहें बेधड़क खबर।